ज्ञान हर किसी को क्यों नहीं मिलता। दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का गीता ज्ञान, भगवद गीता सार, अध्याय 4, श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। अर्थ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और शुद्ध करने वाली कोई चीज नहीं है। जो व्यक्ति योग में स्थिर होकर साधना करता है वह समय के साथ इस दिव्य ज्ञान को अपने भीतर स्वयं अनुभव कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए भीतर सच्ची जिज्ञासा और शुद्ध मन होना आवश्यक है। जिस प्रकार बिना इच्छा के कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करता, उसी प्रकार यदि मन में ज्ञान को समझने और जानने की चाह ही ना हो तो सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान पाने की शुरुआत मन में उठने वाले प्रश्नों से होती है। जब इंसान जीवन को समझने की जिज्ञासा रखता है तभी वह सत्य की खोज में आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म योग के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब मनुष्य बिना स्वार्थ और बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य निभाता है तब उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, और जब मन शुद्ध होता है तब ज्ञान अपने आप भीतर प्रकट होने लगता है। जिस व्यक्ति का मन साफ हो, जिसके भीतर सीखने की इच्छा हो और जो निस्वार्थ भाव से कर्म करने के लिए तैयार हो, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ज्ञान केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि जीवन को सही दिशा और शांति भी देता है। सच्चा ज्ञान जीवन को पवित्र और स्पष्ट बनाता है। आत्मज्ञान से मनुष्य मोह और भ्रम से मुक्त होता है। निरंतर साधना और योग से यह ज्ञान समय के साथ भीतर जागृत होता है। जीवन में प्रयोग, केवल जानकारी इकट्ठा करने के बजाय जीवन को समझने का प्रयास करें। रोज थोड़ा समय ध्यान, सत्संग या गीता अध्ययन में लगाएं। किसी भी परिस्थिति में सही समझ और विवेक से निर्णय लेने की आदत बनाएं। अपने अनुभवों से सीखकर स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करें। संक्षिप्त सार, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जिसके मन में सीखने की इच्छा, जिज्ञासा और निष्काम कर्म करने का भाव हो। जब मन शुद्ध होता है और व्यक्ति स्वार्थ छोड़कर कर्म करता है तब ज्ञान उसके भीतर स्वयं प्रकट होने लगता है। यह ज्ञान जीवन के अंधकार को मिटाकर सत्य और शांति की ओर ले जाता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या के साथ। जय श्री कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।